हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आपको मैं बताऊंगी कोरोना वायरस के बारे में और इसके लक्षण। और कोरोना वायरस वायरस के एक प्रकार है। सामान्य लक्षण। असामान्य लक्षण: सिर दर्द, बंद नाक, गले में खराश, थूक के साथ खांसी, सांस लेने में कमी, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, मच मिचली या उल्टी होना, दस्त लगना। थकान: रोग की गंभीरता में तेज बुखार, खांसी के साथ खून आना, श्वेत रक्त कणिकाओं में कमी, किडनी का खराब होना इत्यादि। ये देख सकते हैं इसका डायग्राम। ये नोवल कोरोना वायरस ऐसा अनुमानित बनाया हुआ है। 2019 नोवल कोरोना वायरस, जो वुहान कोरोना वायरस और SARS-CoV-2 भी कहलाता है, संक्रमण रोग फैलाने वाला कोरोना वायरस प्रकार का एक वायरस विषाणु है जो श्वसन तंत्र संक्रमण उत्पन्न करता है और मानव से मानव में फैलता है। ये मानव से मानव में फैलता है, इसीलिए हमारे भारत में लॉकडाउन है और विश्व भर में लॉकडाउन है। क्योंकि लॉकडाउन इसीलिए किया गया कि सब लोग अपने घरों में रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके फैलने का कम हो सके। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले नहीं, इसलिए उत्पत्ति। इसकी पहचान सर्वप्रथम सन 1920 में वुहान, हुबेई, चीन में करी गई थी, जहां 2019-20 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप का कारक था। इसके एक पशुजन्य रोग होने के संकेत है कि इसके पहले ज्ञात रोगी वुहान के एक ऐसे बाजार से संबंधित थे जहां तरह तरह के प्राणी मांस के लिए बिकते थे। संभव है कि यह आरंभ में चमगादड़ चमगादड़ से मानव में फैला हो, क्योंकि इस बाजार में चमगादड़ भी खाए जाते हैं और इस वायरस का चमगादड़ों में पाए जाने वाले कुछ कोरोना वायरस से आनुवांशिक समानताएं मिलती है। यह माना जा रहा है कि यह वायरस पोंगेलिन से मानव में फैला हो। संचरण: इस वायरस के मानव से मानव संचरण की पुष्टि 2019-20 कोरोना वायरस महामारी के दौरान की गई है। इसका प्रसार मुख्य रूप से लगभग 6 फीट मतलब 1.8 मीटर की सीमा के भीतर खांसी और छींक से बूंदों के माध्यम से होता है। दूषित सतहों के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क संक्रमण का एक और संभावित कारक है। इलाज: इस वायरस से उत्पन्न बीमारी के लिए कोई भी टीका या दवाई खोजी नहीं गई है। हालांकि टीके और दवा की खोज वैश्विक पैमाने पर की जा रही है। चूंकि यह नया वायरस है, मानव शरीर इससे लड़ने में दक्ष नहीं है। लगभग 20% संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की जरूरत पड़ती है। नाम: चूंकि इस बीमारी को पहले ही वुहान, चीन में पाया गया था, इसलिए इसे कभी कभी वुहान वायरस या वुहान कोरोना वायरस कहा जाता है। मगर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जगहों के नामों के आधार पर प्रयोग करने पर मना करता है। सार्स बीमारी के साथ भ्रम से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कभी कभी वायरस को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस या कोविड-19 वायरस के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार में बताता है। वुहान कोरोना वायरस विश्व महामारी 2019-20 की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में मध्य चीन वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सीफूड मार्केट से मछलियां बेचते हैं और जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की, जिसे 2019 nCoV प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70% वही
जीनोम अनुक्रम पाए गए हैं जो सार्स वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े थे, और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले स्पष्ट नहीं था कि ये वायरस सार्स जितनी ही गंभीरता एवं घातकता का है या नहीं।